जी के लिए एक संदेश, एक अपील देना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री जी, आपने मुझे झुकाने और तोड़ने की अभी तक बहुत कोशिशें की। आपने एक-एक करके मेरे कई विधायकों को गिरफ्तार किया, लेकिन मैं नहीं टूटा। फिर आपने मेरे मंत्रियों को गिरफ्तार किया, लेकिन आप मुझे नहीं झुका पाए। फिर आपने मुझे गिरफ्तार कर लिया। तिहाड़ में तरह-तरह से मुझे प्रताड़ित करके मुझे तोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन मैं नहीं टूटा। लेकिन आज तो आपने सारी हदें, सारी सीमाएं पार कर दी। आपने मुझे तोड़ने के लिए मेरे बूढ़े और बीमार माँ बाप को निशाना बनाया। मेरी माँ बहुत बीमार रहती है, वो कई बीमारियों का शिकार है। मोदी जी, 21 मार्च को आपने जब मुझे गिरफ्तार किया था, उसी दिन दोपहर को वो अस्पतालों से कुछ दिनों के बाद लौटी थी छुट्टी लेके। मेरे पिताजी 85 वर्ष के हैं, उन्हें ठीक से सुनाई भी नहीं पड़ता। क्या आपको लगता है मेरे माता पिता गुनहगार हैं? अपनी पुलिस से उनकी पूछताछ क्यों करवा रहे हैं? मेरे बूढ़े और बीमार माता पिता को क्यों प्रताड़ित कर रहे हैं? आपकी लड़ाई मुझसे है। मेरे माता पिता को प्रताड़ित करना बंद कर दीजिए। भगवान सब कुछ देख रहा है। जय हिंद। मोदी जी के लिए एक संदेश, एक अपील देना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री जी, आपने मुझे झुकाने और तोड़ने की अभी तक बहुत कोशिशें की। आपने एक-एक करके मेरे कई विधायकों को गिरफ्तार किया, लेकिन मैं नहीं टूटा। फिर आपने मेरे मंत्रियों को गिरफ्तार किया, लेकिन आप मुझे नहीं झुका पाए। फिर आपने मुझे गिरफ्तार कर लिया। तिहाड़ में तरह-तरह से मुझे प्रताड़ित करके मुझे तोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन मैं नहीं टूटा। लेकिन आज तो आपने सारी हदें, सारी सीमाएं पार कर दी। आपने मुझे तोड़ने के लिए मेरे बूढ़े और बीमार माँ बाप को निशाना बनाया। मेरी माँ बहुत बीमार रहती है, वो कई बीमारियों का शिकार है। मोदी जी, 21 मार्च को आपने जब मुझे गिरफ्तार किया था, उसी दिन दोपहर को वो अस्पतालों से कुछ दिनों के बाद लौटी थी छुट्टी लेके। मेरे पिताजी 85 वर्ष के हैं, उन्हें ठीक से सुनाई भी नहीं पड़ता। क्या आपको लगता है मेरे माता पिता गुनहगार हैं? अपनी पुलिस से उनकी पूछताछ क्यों करवा रहे हैं? मेरे बूढ़े और बीमार माता पिता को क्यों प्रताड़ित कर रहे हैं? आपकी लड़ाई मुझसे है। मेरे माता पिता को प्रताड़ित करना बंद कर दीजिए। भगवान सब कुछ देख रहा है। जय हिंद।